क्लास 8 का अध्याय 9 राशियों की तुलना में ये क्वेश्चन देखिए। विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब उसका क्या होता है फॉर्मूला। देखिए हम पहले समझाते हैं। इसमें से तो 4 ठो है। लागत मूल्य प्लस हानि, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत, लागत मूल्य प्लस हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इसमें से कौन वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। देखिए इसको निकालने का तरीका पहले आप समझ लीजिए। कोई हम एक तो एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। कोई वस्तु हो गया, मान लीजिए उसको 10 रुपया में खरीदा जाता है, ठीक है। कोई पेन हो गया, कोई पेन हो गया जिसको 10 रुपया में हम लोग खरीदते हैं, 10 रुपया में। और उसको हम लोग तो कुछ तो लाभ लेंगे ही, 2 रुपया या 5 रुपये कुछ भी हो। मान लीजिए 2 रुपया उसका लाभ ले रहे हैं, तो उसको बेचेंगे कितना, 12 रुपया में। यानी ये क्या हो गया, पेन का कैसे विक्रय मूल्य हम लोग विक्रय मूल्य हो गया। ये हो गया क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, और प्लस 2 रुपये हम लोग लाभ लिए। तो ये क्रय मूल्य प्लस लाभ अगर होगा तो ही ये विक्रय मूल्य के बराबर हो, तभी उसको हम लोग बेचेंगे। खरीदा हुआ मूल्य और लाभ जितना लेंगे उसको ऐड कर देंगे। तो इसमें से कौन वाला ऑप्शन है, देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये सब तो प्रतिशत है, प्रतिशत होगा ही नहीं, और हानि तो होगा नहीं। हम लोग हानि करके तो नहीं बेचेंगे। तो इसमें क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है, जो हम लोग का 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन में है 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होगा। इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो उसका प्रतिशत भी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। ये 4 कलम है और इधर 3 कलम है। पहले 4 और 3 का एलसीएम जो कि लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, उसका निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इसका निकाल लिए। सबसे पहले क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 4 कलमों का विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य, इसको 100 मानेंगे, ठीक है। तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/4, ठीक है। इसको अभी नहीं काटते हैं। तो हम लोगों को 12 का निकालना होगा, दोनों तरफ से मतलब 12 निकालना होगा। 12 कलमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/4 गुना 12। तो 4 को काटेंगे तो कितना निकलेगा, 4 3 12, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना निकला, 300 रुपया। वो 4 कलम को, 12 कलम को 300 रुपया में बेच रहा है। अब इसका विक्रय मूल्य निकाले, अब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है। क्या बोला, 4 कलम का विक्रय मूल्य, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 3 कलम का क्रय मूल्य, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे वही चीज़ जैसे माना उस हिसाब से, जो माने हैं 100 रुपया, तो 4 कलम का विक्रय मूल्य है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 कलम का क्रय मूल्य। 4 कलम का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 3 कलम का इसका विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो इसका क्रय मूल्य भी 100 रुपया होगा। तो 1 कलम का क्रय मूल्य 100/3। तो हम लोग को 12 कलम का निकालना है। कितना हो जाएगा, 100/3 गुना 12, 400 रुपया। यानी उसका क्रय मूल्य कितना निकल रहा है, 400 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा। विक्रय मूल्य है 300 रुपया और क्रय मूल्य है 400 रुपया। 400 रुपया में खरीद के उसको 300 रुपया में बेच रहा है, यानी उसका हानि हो रहा है। कम में बेचेगा, ज़्यादा में खरीदेगा तो हानि ही ना होगा। हानि बराबर ये वाला 400 से
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है 300। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, उसका हानि हो रहा है 100 रुपया। ठीक है, अब प्रतिशत निकालेंगे तो इसका एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना है 100 रुपया, क्रय मूल्य इसका कितना था हम लोग का 400 रुपया, और 100 प्रतिशत में निकालेंगे तो ठीक है 0,000 4 25 का 100, यानी इसका हानि हो रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत हानि हो रहा है 25%, जो हम लोगों का 4 नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। 25% इसका हानि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयरन 360 रुपया में बेचा जाए तो 10% हानि होती है। यदि वह 450 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 10% हानि मतलब यहाँ पे लिखेंगे ₹100 पर हानि बराबर 10 रुपये। 10% मतलब 100 रुपया पर 10 रुपया हानि है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया से, सॉरी यहाँ 10 लिखने भूल गए थे, 10 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना होगा 90 रुपया। मतलब अगर 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसको बेचा जा रहा है 90 रुपया, यानी 10 रुपया उसका, हर 100 रुपया पे 10 रुपया उसका हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य जब 90 रुपया होगा, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य 90 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, और अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है, विक्रय मूल्य, ऐसे विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 बटा 90 रुपया। लेकिन यहाँ पे कितना में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 450 रुपया में बेचा जा रहा है तो उसको कितना लाभ होगा ना। तो क्रय मूल्य निकालने से ही पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 100 रुपया बटा 90 इंटू 450। ठीक है, इसको देखिए काटते हैं, 9 5 45, यानी 100 गुना 5 कितना 500 रुपया में, वो 500 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, नहीं इसका क्रय मूल्य कितना होगा, वो 360 रुपया में उसको खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा अलग है, तो 360 होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखते हैं देखिए 100 रुपया से 90 रुपया, और उसको खरीदा जा रहा कितना में, नहीं बेचा जा रहा ना, विक्रय मूल्य जब 360 रुपया होगा, 360 रुपया होगा, यहाँ पे 360। ठीक है 00, तब उसका क्रय मूल्य कितना हो जा रहा 400 रुपया। और अगर विक्रय मूल्य यहाँ पे अब क्या दिया गया है, अब देखिए क्रय मूल्य हो रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य हो रहा है 400 रुपया और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 450 रुपया। तो हम लोग का क्या ज़्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है लाभ। ये क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालेंगे कि कितना लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है
450 और क्रय मूल्य है 400 रुपये। तो उसका लाभ कितना हो रहा है? 50 रुपये। लाभ अगर 50 रुपया हो गया तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत लाभ कितना होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो गया 50 रुपया, क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 400 रुपया इंटू 100 रुपया। अब देखिए इसको काट के जो निकलेगा वही आंसर होगा। 0 0 0 0 4 आ गया और इधर 50 है। 2 दूने 4, 2 25 का 50 यानी 25/2 प्रतिशत। इसको जब भाग देंगे तो 2 12 का 24 होता है। ठीक है, पॉइंट में नहीं करके देखिए 1/12 दूने 24 और 1 25 यानी 12 इंटू 1/2 प्रतिशत, जो हम लोगों का ऑप्शन में था। कितना ऑप्शन में था? ये देखिए ऑप्शन में, ये वाला देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। ये हम लोगों का सही आंसर है।